सो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, ठीक है ना। उसमें हमने कल थोड़े उसके कन्वर्जन के नियम पढ़े थे, थोड़े और नियम पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे चेंजेस इन टाइम्स एंड प्लेसेस। जब हम उसको डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो टाइम और प्लेसेस में क्या क्या चेंज होते हैं हम वो पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपको डायरेक्ट में दिख जाता है टुडे तो आप उसे चेंज करोगे दैट डे में। आपको दिख जाता है टुमारो, उसे चेंज करोगे द नेक्स्ट डे में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, टुनाइट को दैट नाइट में, लास्ट को द प्रीवियस में, हेयर को देयर में, दिस को दैट में, दिस को दोज में, अगो को बिफोर और नाउ को देन, ठीक है ना। अगर आपको डायरेक्ट में अगर ये सारी चीज़ें दिख जाते हैं, ठीक है, तो आप इनको इनडायरेक्ट बनाते समय इन सब वर्ड्स में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। ये वाली टेबल तो मैंने कल बताई दी थी, इसलिए मैंने लिख दी है आपको, जिससे क्योंकि अब हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको एक बार इजी रहे समझने के लिए। स्टार्ट करते हैं अब इसके एग्जाम्पल करना। अभी हम पढ़ रहे हैं केवल नॉर्मल वाले टाइप, अभी इसके WH क्वेश्चन भी आएंगे, इसमें एक्सक्लेमेटरी भी आएंगे, ठीक है ना, उनको हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन है शी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम प्लेइंग फुटबॉल विद यू नाउ। मैंने बताया था ये होती है आपकी रिपोर्टिंग वर्ब और इसके बाद आपकी होती है रिपोर्टेड स्पीच। तो जो भी टेंस से रिलेटेड आपके चेंजेस हैं वो किस में चेंज होंगे, इसमें, ठीक है ना, इसमें नहीं होंगे, इसमें ये चेंज होंगे। इसमें क्या चेंज होता है वो भी मैंने बताया था, रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंज होता है। अब इसको बनाते हैं। इसका शी का शी लिख दिया, एज इट इज़ लिखते जाओ, ठीक है ना। सेड टू मैंने बताया था, अगर आपको सेड टू दिखाई दे तो उसको चेंज कर देते हैं टोल्ड में, ठीक है ना। यहाँ पर लिख रहा है सेड टू तो हमने चेंज कर दिया टोल्ड में। अगर यहाँ पर हमें दिखाई देता सेड तो उसका सेड का सेड ही रहने देते, ठीक है। अब आगे चलते हैं। मी का मी कर दिया। अच्छा, ये अगर आपको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा उठा के आपको सेंटेंस को कनेक्ट करना है दैट से। दैट एज अ कनेक्टिव आपको यूज़ करना है जहाँ भी आपको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दिखे। सिंपल सेंटेंस की बात हो रही है, अभी इंटेरोगेटिव और उसकी बात नहीं हो रही है, सिंपल सेंटेंस की बात कर रहा हूँ मैं केवल, ठीक है ना। तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हमने हटा दिया, इसकी जगह क्या लिख दिया हमने, दैट को। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आगे करते हैं। अब लिख रहा है आई एम प्लेइंग। अब देखो आई बेटा मैंने बताया था कल कौन सा पर्सन है, आई है आपका फर्स्ट पर्सन, और एक मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 1 2 3 अपॉन SON, जिसमें आपका फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट किसका, रिपोर्टिंग वर्ब का, ठीक है ना। तो आई देखो, आई फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, शी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो आई, यहाँ पर तो सब्जेक्टिव है ना, यहाँ का तो सब्जेक्ट है आई, तो आई सब्जेक्टिव केस में देखो ये रहा आपका आई, तो जो चेंज होगा ना वो भी सब्जेक्ट केस के अकॉर्डिंग ही होगा, ठीक है ना। तो आई का सब्जेक्ट केस देखो शी, तो आपने लिख दिया यहाँ पे शी, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब टेंस कौन सा है, ये टेंस है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसको किस में चेंज करोगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज होता है आपका पास्ट कंटिन्यूअस में, तो शी के साथ वॉज। क्लियर है। इसके साथ ING आता ही है कंटिन्यूअस में, तो प्लेइंग फुटबॉल विद। अब देखो यू कौन सा पर्सन है आपका, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, मी, ठीक है ना। तो यू को चेंज करेंगे मी के अकॉर्डिंग। यू कहाँ है आपका, देखो यू ऑब्जेक्टिव केस वाला यू ये रहा आपका, ठीक है। और मी कहाँ है आपका, मी ये रहा, यानी दोनों सेम कैटेगरी में लाए करते हैं, तो यू का सब्जेक्टिव केस हो गया मी, ठीक है। फिर देन नाउ का चेंज हो जाएगा आपका, ये लिख रखा है मैंने नाउ का देन, तो फुटबॉल विद मी देन। क्लियर हो गया। इस तरह से आपको सेंटेंस फॉर्म करने हैं। एक और देखो इसमें, दे सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वी विल प्लान अ पिकनिक टुमारो। स्टार्ट करते बनाना, दे का दे लिख दिया। अब देखो सेड टू नहीं है, केवल सेड है, तो सेड का सेड लिख दिया, ठीक है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाओगे, उसकी जगह कनेक्टिव दैट लगा दिया, ठीक है। अब वी कौन सा पर्सन है आपका, वी पर्सन है आपका फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कहाँ है आपका, ये रहा दे, तो वी को चेंज करेंगे दे के अकॉर्डिंग। अब देखो वी सब्जेक्टिव केस में है और दे कहाँ पर है, दे भी सब्जेक्टिव केस में, एक ही कैटेगरी में लाए करते हैं, तो दे का
दे लिख दिया। क्लियर है। फिर विल का चेंज हो जाएगा आपका वुड में, मैंने बताया था। प्लान का प्लान, अ पिकनिक, टुमारो, टुमारो ये देखो टुमारो को द नेक्स्ट डे में। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आपको सेंटेंस फॉर्म करने। एक और बताता हूँ मैं अभी आपको। बंद करो थोड़ी देर। दादाजी सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू आर अ लेजी बॉय। ठीक है। दादाजी सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू आर अ लेजी बॉय। अब इसको बनाना स्टार्ट करो बेटा। दादाजी का दादाजी, सेड टू किस में चेंज हो जाएगा? टोल्ड में। क्लियर है। मी का मी। क्लियर। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट। क्लियर। यहाँ तक तो सबको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। यहाँ पे यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट कहाँ है? ये रहा। ठीक है ना। अब देखो ये यू यहाँ पे कैसा है? सब्जेक्ट वाला केस है या ऑब्जेक्ट वाला केस है? भाई यहाँ तो ये सब्जेक्टिव केस में है ना यू। तो देखो यू सब्जेक्टिव केस वाला यू कहाँ है? सब्जेक्टिव केस वाला यू ये रहा। अब मी कहाँ लाई करता है? मी ये रहा। एक कैटेगरी में नहीं है यू, तो इस कैटेगरी में सब्जेक्टिव केस वाली में। मी कौन सी वाली में? ऑब्जेक्टिव केस में। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या है? आई नहीं आई बात समझ में? भाई यू तो आपका कौन सा केस में? सब्जेक्टिव केस में। मी कौन सा केस में पढ़ रहा है? ऑब्जेक्टिव केस में। इन्हें एक ही कैटेगरी में आना चाहिए। तो यू मी का सब्जेक्टिव केस क्या हुआ? आई। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे? दैट आई। आया समझ में? टेंस कौन सा है? इज एम आर आते हैं आपके प्रेजेंट कंटिन्यूस में। ये किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूस में। तो आई के साथ आता है वॉज, बताया था मैंने। ठीक है ना। आई वॉज अ लेजी बॉय। क्लियर हो गया? ये रोकना। एक और देख लो एग्जाम्पल। किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो भाई अभी 1 मिनट अभी क्लास बंद करेंगे जब पूछ लेना। अब देखो एक और देखो। द गर्ल सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, अ बॉय स्टोल माई पर्स। A boy stole my purse. The girl said, a boy stole my purse. ठीक है। देखो ये आपका सेंटेंस है। द गर्ल सेड अ बॉय स्टोल माई पर्स। बनाओ भाई इसको। द गर्ल का द गर्ल। क्लियर। सेड का सेड, क्योंकि सेड टू नहीं है, सेड टू होता तो टोल्ड बदल जाता। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट। ठीक है। अब क्या आ रहा है? अब बॉय क्या है? क्या है अ बॉय? फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है? नहीं पता ना। तो अ बॉय का क्या रहेगा? नो चेंज रहेगा ये। ठीक है। दैट अ बॉय स्टोल आता है बेटा किस में? यानी स्टोलन, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है और वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है आपकी पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट आपका चेंज होता है पास्ट उसमें परफेक्ट में। ठीक है। तो दैट अ बॉय हैड। क्लियर है। हैड ही आता है सिंगल प्लूरल दोनों के लिए। और वर्ब की क्या आती है उसमें? परफेक्ट में थर्ड फॉर्म। तो अ बॉय हैड स्टोलन। ठीक है। अब माई पर्स। माई कौन सा सब्जेक्ट है? देखो माई ये रहा, माई ये रहा पॉजेसिव केस। तो इसका और यहाँ पे हमने क्या लिखा है? अ बॉय यानी लड़का। तो लड़के के लिए क्या आ जाएगा? पोजेशन हिज। ठीक है ना। दैट सॉरी गर्ल है यहाँ।
भैया गर्ल की बात हो रही है, माई कौन सा सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन है ना, और फर्स्ट पर्सन चेंज होता है किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, द गर्ल। क्लियर हो गया ना, एक बार देख लो दोबारा। अब लड़की बोल रही है क्या कि ए बॉय स्टोल माई पर्स, तो यहाँ माई आपका हुआ फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, द गर्ल के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। अब देखो माई ये रहा, कौन सी कैटेगरी में, पॉजेसिव केस की कैटेगरी में, माई ये रहा। ठीक है ना। अब लड़की के लिए क्या आता है, शी, तो शी का पॉजेसिव केस क्या बनेगा, देखो हर। क्लियर हो गया। तो दैट अ बॉय हैड स्टोलन हर पर्स। ठीक है।